हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये मैं गैदरिंग वाली कुर्ती बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है। कॉटन रेयॉन की ये फैब्रिक है। इसे पहले मैं विथ वाइज डबल फोल्ड कर रही हूँ और फिर एक बार और फोल्ड कर रही हूँ, यानी 4 फोल्ड मैंने किया हुआ है विथ वाइज ही। अब मैं यहाँ पे मुझे जो टॉप की लेंथ चाहिए वो 16 इंच रेडी चाहिए, 1 इंच स्टिचिंग के लिए ले रही हूँ। और इसी के 2 पार्ट्स मुझे काटने हैं, फ्रंट और बैक के, इसलिए मैं 17 का डबल यानी 34 पे ये मार्क कर रही हूँ। इसे मार्क करके और स्ट्रेट कट कर लूँगी। ऐसे कट इस वजह से मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें से ही स्लीव्स भी हमारी निकल जाएगी। पहले हम टॉप पार्ट कट कर लेंगे और उसके बाद स्लीव, बाकी जो बचा है फैब्रिक उसे अलग रख देंगे। अब मैंने इसे लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है, यानी 17 इंच पे, और उसके बाद ये विथ वाइज फोल्ड कर रही हूँ। विथ वाइज भी मैं एग्जैक्ट नहीं फोल्ड कर रही हूँ, पूरा का पूरा फोल्ड नहीं कर रही हूँ। जितना मुझे चाहिए विथ में उतना ही फोल्ड कर रही हूँ, यानी जो भी आपकी चेस्ट की मेज़रमेंट है और प्लस उसमें जो लूजिंग आपको डालनी है, मार्जिन आपको डालनी है, वो उतना ही फैब्रिक में ये 4 फोल्ड में ले रही हूँ। यहाँ 44 मेरा चेस्ट है। 44 का जो 4th पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 11 में आप चाहो तो 2 इंच ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ, जो कि हो जाएगा 12.5। तो फैब्रिक को मैंने 12.5 पे 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ शोल्डर का हाफ ले रही हूँ, जो कि है 7.5। तो 7.5 पे यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। आर्म होल की जो लेंथ है वो भी मैं 7.5 ही ले रही हूँ। 7.5 पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक की विड्थ मेज़र कर रही हूँ, जो कि 3.5 में रखूँगी। 3.5 पे मैंने मार्क कर लिया। अब इसकी मार्किंग के बाद शोल्डर से हाफ इंच डाउन करते हुए कुछ इस तरह से नेक से शोल्डर तक तिरछी लाइन हमें मिला लेनी है। चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 11 इंच पे, और वेस्ट की जो मार्किंग है सेम 11 इंच पे रखेंगे। उसमें मैं नीचे डार्ट डालने वाली हूँ, इस वजह से ये स्ट्रेट ही रख रही हूँ। अब हम आर्म होल की शेप देंगे, तो जो भी आर्म होल की लेंथ है उसका हाफ मेज़र कर लेना है और वहाँ से कुछ इस तरह से बैक की शेप दे देनी है। उसके बाद इसे कट कर लेना है। हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। बैक नेक में 3 इंच डेप्थ रखूँगी। फ्रंट नेक बाद में हम कट करेंगे। यहाँ पे ये बैक नेक भी मैं कट नहीं कर रही हूँ, बस मैंने मार्क करके दिखाया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड से नीचे की तरफ से 1 इंच मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ और सेंटर की तरफ मिलाते हुए इसे तिरछा मिला लूँगी, क्योंकि जब हम कुर्ती सिलते हैं तो साइड से फैब्रिक लटक जाता है, तो वो लटक ना आए इसकी वजह से 1 इंच ऊपर करते हुए मैंने ये मार्क करके कट कर लिया है। अब ऊपर से ये दोनों जॉइंट था, तो दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे कट करके अलग कर रही हूँ। इसे कट करके अलग कर लिया। अब बैक पार्ट को अलग रखते हैं और फ्रंट पार्ट को अच्छे से फोल्ड करके रख लेते हैं और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो हाफ इंच पे यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। हाफ से 1.25 इंच आप ये फ्रंट आर्म होल की शेप आप दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये भी कट के रेडी हो गया। तो फ्रंट और बैक दोनों कट गया। दोनों की नेक हम बाद में कट करेंगे। बैक नेक तो सिंपल जो मैंने 3 इंच डिप बताया है, राउंड नेक रहेगा। अब जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें बॉटम वाले पार्ट को निकालना है। कुर्ती की जो रेडी लेंथ मुझे चाहिए वो 42 इंच चाहिए, तो ऊपर 16 इंच हमने पहले कट कर लिया है। यहाँ मैंने डबल फोल्ड में ही फैब्रिक को रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे 23 इंच की लेंथ की एक सीधी पट्टी कट कर लूँगी। 2 लेयर की मैंने ये कट की है। अब नीचे वाला जो फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से नीचे फ्रिल में लगाऊंगी, उसके लिए इसमें से कट करूंगी। इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंच। 10 का हाफ कर लूँगी और 4 इंच ये रेडी बन के आएगा, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में ऊपर में चल जाएगा और हाफ इंच हम नीचे जब बॉटम फोल्ड करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो टॉप पार्ट मेरा 17 इंच का मैंने लिया हुआ है। मिडल पार्ट जो है वो 23 इंच की, और ये जो बॉटम वाला है ये 5 इंच का लिया हुआ है।
इन सबको जब सिलने के बाद हमारा जो रेडी कुर्ती लेंथ हो जाएगा वो 42 इंच आ जाएगा। अब कुर्ती को कट करने, ऊपर टॉप वाले पार्ट को कट करने के बाद जो ये फैब्रिक बचा हुआ था, इसे मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है और जैसे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। स्लीव कैप मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की दी हुई है। और विड्थ जो है वो मैंने चेस्ट का 4th पार्ट -1 इंच रखा हुआ है और 1.5 इंच की लूजिंग इसमें ऐड की हुई है। आर्म राउंड जो भी है आपका, उसमें प्लस जो आपने लूजिंग दी है वो आप दे देंगे और उसके बाद नॉर्मल स्लीव्स जैसे कट होती है वैसे हमें कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग के बाद चलते हैं अब हम स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ टॉप वाले पार्ट के लिए। फ्रंट और बैक दोनों में ही मैं लाइनिंग लगा रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा नाजुक था, रेयॉन था, तो ये फिसल रहा था इस वजह से। और यहाँ पे नेक को अच्छे से बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर पेस्ट करके रखा हुआ है नेक के ऊपर। पहले हम नेक कट करेंगे, उसके बाद नेक को स्टिच करेंगे। तो चलिए नेक कट कर लेते हैं। तो जो बंद पार्ट है उसे मैं अपनी तरफ रख लेती हूँ और उसके बाद इसकी नेक की मार्किंग करते हैं। तो 3.5 में नेक की विड्थ रख रही हूँ। ये वाला चौक थोड़ा कम दिख रहा है, दूसरे कलर के चौक से मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। नेक की विड्थ जो है वो है 3.5 और नेक की डेप्थ जो है वो मैं रख रही हूँ 6.5। तो एक मार्किंग 6.5 पे करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी 3.5 विड्थ रखेंगे और ऊपर की तरफ से पूरी लाइन को स्ट्रेट नीचे तक मिला लेंगे। यहाँ पे हल्का पान शेप में दे रही हूँ, आप जैसा भी चाहो वैसा आप शेप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने डाउन की तरफ से शेप दे दिया है, पान शेप। ये हमारा नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में मैं जिप लगाने वाली हूँ, तो ये फ्रंट से जो जॉइन है उसे भी मैं कट करूँगी। ये देखिए, ये नेक कटने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब लाइनिंग इसके साथ अटैच करेंगे। तो राइट साइड की लाइनिंग की भी राइट साइड और फैब्रिक की भी राइट साइड दोनों अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे मैं पिन लगा ले रही हूँ। पहले हम नेक की अंदर की साइड से सिलाई करेंगे और नेक को टर्न कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड टर्न करते हुए आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक बना ले रही हूँ। यहाँ नेक बन गया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है और नेक राउंड शेप का है, इस वजह से छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं ताकि नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। अब फैब्रिक को ओपन करते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे लाइनिंग वाली साइड रखते हुए एक टॉप स्टिच लगा देनी है ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि फिनिशिंग जो है नेक की बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद आप चाहो तो प्रेस भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप ऐसी स्टिच लगा देते हो। तो ये देखिए कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन गया। अब ये जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ने के लिए हमने पूरे साइड में एक स्टिच लगा लेनी है, जिससे कि लाइनिंग और फैब्रिक एक साथ जुड़ जाए। ये हमारा हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों ही पार्ट को कंप्लीट कर लिया है सिल के। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे नेक में। अब यहाँ पे मैंने एक जिपर लिया हुआ है, इसे मैं इसके साथ अटैच करूँगी। ये देखिए, ये भी मैंने अटैच कर लिया। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं किसी वीडियो में आपको बना के बता दूँगी। अब मैंने डार्ट के लिए फैब्रिक लिया हुआ था एक्स्ट्रा, जो लूजिंग लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं डार्ट डालूँगी। डार्ट आप 4 इंच पे मैं डाल रही हूँ। डार्ट की जो विड्थ है वो 1/2 इंच रखूँगी, यानी ओपन में हमारा 1 इंच जितना ये डार्ट होगा। तो डार्ट हमें फ्रंट पार्ट वाले में भी लगानी है और बैक पार्ट वाले में भी लगानी है। मैं आपको बस फ्रंट रेडी करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से बैक को भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए, फ्रंट और बैक हमारा दोनों रेडी हो गया है, वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हम चलेंगे नीचे वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ जो मैंने फ्रिल के लिए 5 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई थी, इसे मैं ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 पट्टियाँ कट की थी, तो 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। दोनों को मुझे ज्वाइन कर लेना है।
तो मैं कुछ इस तरह से दोनों के राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए टॉप स्टिच लगा लूँगी रॉन्ग साइड पे, और दोनों पट्टियों का फ्रिल भी बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे पट्टी मैंने ज्वाइन कर ली है। अब इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बाकी ये गैदरिंग बनाने के बाद हमें कैसे स्टिच करना है। ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट, उसके बाद जो ये प्लेन वाला हमने 23 इंच लेंथ की कट की हुई थी उसकी भी गैदरिंग बनानी है और उसे टॉप वाले पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। और नीचे ये जो 5 इंच विड्थ वाली हमने पट्टी कट की हुई थी इसकी गैदरिंग बना के हमें मिडिल वाले पार्ट वाले के साथ ज्वाइन कर लेना है। नीचे मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है 1/2 इंच जितना। आपको इसमें अगर कुछ भी लेसेस लगानी है या फिर कुछ और डिज़ाइनिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आपकी जो ये बॉटम वाली की लेंथ है उससे आप 10 इंच भी एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक होता है तो भी आपकी गैदरिंग अच्छी खासी आ जाएगी। दुगने फैब्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसे हमें ऐसे ही सिल लेना है। ये देखिए यहाँ मैंने सेंटर से ज्वाइन कर लिया है। अब साइड से जो है मैं 2 इंच जितना फैब्रिक को स्ट्रेट रखूँगी और साइड से ही सिलना स्टार्ट करूँगी। सेंटर से तो मैंने पिन कर ही लिया है तो वो फैब्रिक तो इधर उधर मूव करेगा नहीं। तो साइड से स्टार्ट करते हुए 2 इंच हमें स्ट्रेट सीधी सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को वहाँ पे गैदरिंग नहीं रहेगी। उसके बाद जो भी फैब्रिक है उसकी पूरी गैदरिंग हमें एडजस्ट कर लेनी है और उसकी पूरी सिल लेनी है। ये देखिए सिलने के बाद ये कुछ ऐसा लुक देगा। अब हमें बॉटम वाले पार्ट को भी अटैच कर लेना है। ऐसे ही सेम तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है और हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। उसके पहले यहाँ पे थोड़ी नेक की डिज़ाइनिंग कर ली जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे लेस ली हुई है। आप चाहो तो ये लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे थोड़ी सी लुक इसकी इन्हांस हो जाती है। तो यहाँ पे लेस को कुछ इस तरीके से मैं लगाऊंगी और एक और लेस मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि दोनों ज्वाइंट पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने फ्रिल ज्वाइन की हुई है। एक यहाँ पे लगेगी हमारी इस ज्वाइंट के पास और दूसरी जो है वो नीचे वाली ज्वाइंट के पास लगेगी, कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं आपको इसको स्टिच करके बता देती हूँ। यहाँ पे इससे एकदम नेक के पास में मैं लगा रही हूँ। धीरे धीरे से लगाइएगा, आराम आराम से लगाइएगा तो स्टिच अच्छी से लगेगी, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। एक सिलाई हमारी चल गई, दूसरी सिलाई हमें दूसरे किनारे पे लगानी है ताकि लेस बाद में फोल्ड ना हो। ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों ही किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि लेस अच्छे से लग जाए। और उसके बाद फिर जो नीचे वाले जॉइंट पे हमें लगानी है उस वाले लेस को भी हमें लगा लेना है। ये नेक बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। अब ये नीचे जॉइंट के पास हमें ये लेस लगानी है। इस वाले लेस को भी 2 स्टिच लगा के ही हमें कंप्लीट करना है। दोनों ही साइड पे हमें सिलाई लगानी है ताकि ये लेस भी अच्छे से सिल जाए, बाद में फोल्ड ना हो। अगर हम एक सिलाई लगाते हैं सेंटर पे या फिर किसी भी किनारी पे तो लेस हमारी फोल्ड हो जाएगी। तो हमें दोनों ही किनारी पे स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को भी ऐसे स्टिच करके कंप्लीट कर लिया था। अब हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों की ही शोल्डर की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्लीव कैसी बनाई है। इसकी स्लीव में भी मैंने फ्रिल लगाई हुई है और फ्रिल जो है वो मैं बॉटम वाले फैब्रिक से लगाया है। मैंने बॉटम की जो फैब्रिक है वो प्लेन थी। ये देखिए ये स्लीव कुछ इस तरह का लुक देगा। इसे मैं आपको अपने ऊपर लगा के बताती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लुक देगा। इसके बॉटम को भी स्टिच कर लेना है हमें डबल फोल्ड करते हुए या पाइपिंग लगाते हुए। ये मैंने डबल फोल्ड करके ही लगा लिया था। ये देखिए ये कुछ इस तरह का स्लीव दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे स्लीव को जैसे नॉर्मली ज्वाइन करते हैं वैसे ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी साइड की फिटिंग वाली स्टिच हमें लगा लेनी है और कुर्ती हमारी सिल के रेडी हो जाएगी। ये पार्ट मैंने कट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई अब हमें बस लगा लेनी है और कुर्ती हमारी रेडी हो गई। ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।